गुलजार भाई, बोलो भाई, बोलो सर भाई। सबसे पहले आपको मैंने एक लिंक भेजा है, जो सूरज की आपसे बात हुई थी ना, वो हदीस और बाइबल दोनों चीजें हैं, अगर आपने डिस्कस ऑलरेडी नहीं किया है, प्राइवेट चैट में मैंने भी लिंक देखा है। बुखारी 3124 प्रॉफिट सेड अ प्रॉफिट अमंग्स, उर्दू में पढ़ देते हैं। अच्छा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, बनी इसराइल के पैगंबरों में से एक नबी ने गजवा करने का इरादा किया तो अपनी कौम से कहा कि मेरे साथ कोई ऐसा शख्स जिसने अभी नई शादी की हो और बीवी के साथ रात भी ना गुजारी हो, नो डिंग डोंग नो सुहाग रात, और वो रात गुजारना चाहता हो, और वो शख्स जिसने घर बनाया हो और अभी उसकी छत ना रखी हो, यार ये क्या है, और वो शख्स जिसने हामला बकरी या हामला ऊंटनियां खरीदी हो और उसने बच्चे का जन्ने का इंतजार हो, तो ऐसे लोगों में से कोई भी। अच्छा, बाकी के लोग किधर गए जिन्होंने अभी नए जूते खरीदे हैं लेकिन अभी पहने नहीं हैं? जिन्हें जिन्होंने हांडी चूल्हे पे रखी हुई है। मैं यही कहने लगा था, जिसने हांडी चूल्हे के ऊपर रखी हुई है और चक्की नहीं है। ये क्या है यार, ये अजीब अजीब बोंगियां, ऐसी ऐसी कहानियां हैं। अच्छा, हमारे साथ जहाद में ना चले। अच्छा, वो सॉरी रसूल अल्लाह, नहीं ये बनी इसराइल के पैगंबरों की बात, सॉरी मैंने अभी बकरी ली है, वो हमला है। चलो जी, बच गए, जहाज से बच गए। फिर उन्होंने जहाद किया। जब इस आबादी से करीब हुए तो असर का वक्त हो गया, यानी जाते जाते शाम हो गया, अब असर का वक्त हो गया। हालांकि उस जमाने के क्या बनी इसराइल के लोगों को कोई असर मगरिब का नहीं पता था, पता नहीं कहानियां बनाई हुई हैं। असर या उसके करीब वक्त हुआ, उन्होंने सूरज से फरमाया, ओहो मिस्टर सूरज सूरज से फरमाया कि तू भी अल्लाह का ताबिया फरमान है और मैं भी इसका ताबिया फरमान हूं। ऐ अल्लाह, हमारे लिए इससे अपनी जगह पर रोक दे। चुनाचा सूरज रुक गया। ओहो, यहां से फिर पता चल रहा है सूरज रुक गया, क्योंकि वर्ल्ड व्यू यही है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। सूरज रुक गया, यहां तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें फतह अनायत फरमाई। फिर उन्होंने माल गनीमत को, उनको भी शौक था, को जमा किया और आग इसे जलाने के लिए आई, लेकिन जला ना सकी। इस नबी ने फरमाया कि तुम में से किसने माल गनीमत में चोरी की है? अच्छा, कोई चोर भी है। इसने लिए हर कबीले का एक आदमी अगर मेरे हाथ पर बैत करे, जब बैत करने लगे तो एक कबीले के शख्स का हाथ उनके हाथ, ये आगे बाकी मैं ख्याल थे कि इसमें कोई है रेफरेंस, ये पूरी कहानी चलो लोगों को सुना देते हैं। जब बैत करने लगे तो एक कबीले के शख्स का हाथ उनके हाथ से चिमट गया। ओहो हो, उन्होंने फरमाया कि चोरी तुम्हारे कबीले ही वालों ने की है। अच्छा, ये है वो हाथ जो चिपक गया, इससे पता चल गया कि इसने चोरी की है। अब तुम्हारे कबीले के सब लोग आए और बैत करें। अब ये अच्छा तरीका है बैत करने का। अच्छा, चोरी की है, या तो हाथ कटवाओ या मेरे से ना बैत ले लो। चनाचा इस कबीले के 2-3 आदमियों का हाथ इस तरह उनके हाथ से चिमट गया तो आपने फरमाया कि चोरी तुम ही लोगों ने की है। आखिर चोरी मान ली गई और वो लोग गाय के सर की तरह सोने का एक सर लाए जो गनीमत में से चुरा लिया गया था और इसे माले गनीमत में रख दिया। तब आग आई और इसे जला दिया गया। फिर गनीमत अल्लाह ने हमारे लिए जायज करार दे दी, ब्ला 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 हमारी। अच्छा, तो इसमें मैं हम मजे की बात जो गुलजार भाई करना चाह रहे हैं वो ये कि इस नबी ने, यशवा ने, एक नबी यशू अलैहिस्सलाम ने गजवा के इरादा, उसने सूरज से फरमाया कि ए सूरज रुक जाइए, रुक जाओ दीवाने। क्या गाना है वो? तो अच्छा, तो सूरज ने भी कहा अच्छा, दीवाने, ओ दिल दीवाने। नजर आ। हाँ, तो वो गा के सुनाया करें ना, ऐसे ना शरारत किया करें। तो अच्छा, तो वो सूरज साहब रुक गए। अच्छा जी, अब इसमें तो गुलजार भाई इसमें क्या गलत बात है? वो सूरज रुक गया तो क्या है इसमें, क्या आपको क्या तकलीफ है? इसमें अब वो वाला स्क्रीनशॉट दिखाएं बाइबल का, इसमें 3 पॉइंट्स हैं गौर करने के, आप उसको दिखा सकते हैं, जॉन में है अच्छा बाइबल के। अच्छा, अच्छा इसमें 3 बातें हैं। एक तो ये कि जो हम कहते हैं ना कि कुरान कॉपी पेस्ट है, हदीसों में भी कॉपी पेस्ट हुआ है, यानी जिसने भी ये लिख रहा है जो बंदा, वो बाइबल भी जान रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ी एग्जैक्टली बहुत। यही वाकया चोरी का है, बेसिकली ये बाइबल से चुराया गया है, यही वाकया बाइबल में भी है, नहीं बोंगी बाइबल में भी है, पहला पॉइंट। दूसरा जोशुआ, पॉइंट ये है कि ये है बुक ऑफ जोशुआ हाँ, चैप्टर 10 वर्स 12 to 14। इसमें जोशुआ ने ये यशुआ की ही कहानी है, ये बाइबल में है कि कहानी के जब लड़ाई होने लगी चिल्ड्रन ऑफ इसराइल की, तो सन को उसने कहा रुक जा, तो सन रुक गया ओवर गिबियन। अच्छा, मजे की बात है इसने तो नहीं कहा असर का वक्त हो गया था, क्योंकि असर तो आई है, हजरत मोहम्मद ने इंट्रोड्यूस कराई है असर की नमाज।
क्रिश्चियनों को तो पता ही नहीं था, बस ऐसे ही सारे मुसलमान थे, वो नमाजें भी पढ़ते थे, ऐसे गप्पे मारेंगे। सन स्टैंड स्टिल ओवर गिबियन एंड मून एंड इन द वैली ऑफ एजलोन। तो ये है। अच्छा, उनके भी बेचारे वही स्टोइक, ये देखें, उनके भी बेचारे जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं, वो भी बेचारे वही सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने क्या सवाल पूछा हुआ है? हमें पता है कि सूरज तो जमीन के गिर्द नहीं घूमता, तो ये बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तो उनको भी कोई गोली कराएगा, उनका क्रिश्चियन मौलवी भी उनको गोली कराएगा। ये देखें, मेटाफोरिकल बात हो रही है सूरज की घूमने की। एनीवे, ये वही बात है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई है, दोनों तरफ बेड़े गर्क हुए हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट जो हारिस आपने डिस्कस भी किया था, नुआंस एथियस्ट आई विश वो होते, वो साइंस पे ना बहुत अच्छा हमें मजीद बताते हैं कि भाई सूरज रुकने पे क्या साइंटिफिकली, मैंने पढ़ा है, इसका वीडियो देख रहा था, नहीं है पॉसिबल। ये एक तो साइंस कहती है नहीं रुक Obviously सकता, नहीं अगर है रुकेगा, possible। और अगर रुकेगा तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया को रिस्क पे डाल रहा है। और याद करें, आपने ये भी एक बात अच्छी की थी कि भाई जो दुश्मनों को मार दे डायरेक्ट, सूरज रुक के बाकी लोगों को क्यों वाट लगा रहा है अल्लाह ताला? ये भी लॉजिकली गलत है जी। वो इस पे ये देखें, ये बड़ा मजे का, इसके ऊपर नील डिग्रास टाइसन ने भी बोला हुआ है, बड़ा मजे का है। व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ स्टॉप्ड स्पिनिंग? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो भी अपने साथ जमीन के साथ घूम रहा है, ठीक है? तो एकदम अगर जमीन रुक गई है, ये ऐसे होगा जैसे आप बड़ी स्पीड में गाड़ी में जा रहे हैं और आपने ब्रेक लगा दिया। आपने ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन आप आगे की तरफ क्यों जाते हैं? अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, आप विंडस्क्रीन पाड़ के निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में होगी। तो उसी तरह जब जमीन घूम रही है, जब जब जमीन घूम रही है, तो जमीन के साथ एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है। अब जैसे जमीन रुक गई है कि सॉरी यशवा साहब जो है ना, जोशुआ साहब, वो जरा अपनी जंग पूरी कर लें तो मैं जरा रुक जाऊं। और जोशुआ को ये भी नहीं पता सूरज नहीं घूम रहा, जमीन घूम रही है। तो चलो, वो कहते चलें थोड़ा रुक जाते हैं। तो वो जैसे ही रुकेगी तो एटमॉस्फेयर तो नहीं रुकेगा, तो वो साथ ही आप उड़ने लग जाएंगे उसके साथ। और 1100 माइल्स पर आवर की रोटेशन स्पीड होगी एट द इक्वेटर, जो इक्वेटर पे ही आता है, ये जितने मिडल ईस्ट का पास है। ऑल ऑफ द लैंड मैसेज वुड बी shown clean of anything not attached to bedrock, यानी जो भी चीज जमीन के साथ जुड़ी भी नहीं है ना, वो सारी हवाओं में उड़ेगी। तो ये ऐसी गप्पे मारी हुई, उन लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ, ढक्कन बनाया हुआ, लोग बने हुए, वो गिरजाघरों में जा रहे हैं, ये नमाजों में जाके। हाँ, एक चीज और शेयर करें, ये तो वो वाला वाकया ना जहाँ पे सूरज रुक गया। अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग वाकया कुरान से दिखाते हैं, जिसमें सूरज रुका नहीं, लेकिन वो जो है ना कट मार के निकल रहा है, कट मार के जा रहा है वो। ये सूरह कहफ की हारिस है, आयत नंबर है भाईजान, आयत नंबर 17। चैप्टर क्या है यार? 18। हाँ 18 है, गार वाला जो है ना। आप सूरे गार बोला करें, स्टोइक सूरे गार, इससे भी लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं उर्दू तर्जुमे करके। सूरे गाइन सूरे गार है। तुम इन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर दाएं जानब चढ़ जाता है, और जब गरूब होता है तो उनसे बचकर बाएं जानब। डॉजिंग का क्या हो क्या रहा है भाई? बेड़े गर्क हुआ है। ये क्या है? यू शुड हैव सीन हाउ द तुम्हें देखना था कि वो उस वक्त सूरज चढ़ता कैसे था। वो पहले लेफ्ट पे चला जाता और राइट पे चला जाता। हाँ सॉरी, जो खुदा सूरज को रोक सकता है भाई, वो जंग भी तो जिता सकता है, मतलब दिमाग का वो है ही नहीं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।